एक ऐसी कहानी जो आपको आपके क्रोध को कम करने में मदद करेगी। मैं कैलाश कुशवाहा। एक छोटी सी घटना भगवान गौतम बुद्ध से संबंधित है कि एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे होते हैं। इसी समय एक खूंखार व्यक्ति उनकी सभा की तरफ जोर से चला आता है। तो उनमें से कुछ भिक्षुओं को जैसे ही वो जोर से आते हुए दिखाई देता है, उनको लगता है ये कुछ गलत करने के लिए आ रहा है, इसलिए वे दौड़ करके जाते हैं और उसको रोकते हैं और उससे पूछते हैं कि भाई आपको क्या काम है, किससे मिलना है। तो वो कहता है कि इसको मैं आज देख लूँगा। तो ये बात जब गौतम बुद्ध सुनते हैं तो वे अपने शिष्यों से कहते हैं उसको आने दो। जैसे ही वो गौतम बुद्ध जी के पास आता है तो वो ज़ोर ज़ोर से गौतम बुद्ध के लिए गालियाँ बकता है, ज़ोर ज़ोर से उनकी बेइज्जती करता है। वो कुछ नहीं कहते हैं। इसके बाद वो उनके ऊपर थूक देता है, वो कपड़ा से उस थूक को हटा देते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। इसके बाद फिर दोबारा वो थूकता है तो वे गौतम बुद्ध द्वारा उसको थूक को वहाँ से छुटा लेते हैं, वो कुछ नहीं बोलते हैं। इसके बाद जब कुछ प्रतिक्रिया नहीं होती है तो वो शर्मिंदा होता है। तो बुद्ध उससे पूछते हैं कि भाई क्या आपको और भी कुछ कहना है। तो वो और ज़्यादा शर्मिंदा होता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद गौतम बुद्ध के शिष्य पूछते हैं कि गुरुजी, वो यहाँ कुछ कहने के लिए नहीं आया था, वो आपको अपमानित करने के लिए आया था। तो गौतम बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं कि शिष्यों, हमारे जीवन में सम्मान अपमान की जगह खत्म हो चुकी है। हम इस स्तर से ऊपर उठ गए हैं। अब हमें सम्मान और अपमान का हमारे जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। सब लोग चले जाते हैं। वह आदमी जो गौतम बुद्ध को अपमानित करने के लिए आया था, वो रात भर उसको नींद नहीं आती, वो परेशान रहता है, सोचता रहता है। जैसी सुबह होती है वो गौतम बुद्ध के पास आता है और उनके चरणों में गिर जाता है। गौतम बुद्ध उससे पूछते हैं, प्रिय मित्र, क्या आपको और कुछ कहना है। तो वो कुछ नहीं बोल पाता है। अब उसके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं होता है, वो बहुत शर्मिंदा होता है। अब वो वहाँ से चला जाता है, माफ़ी मांगता है। गौतम बुद्ध महान व्यक्ति हैं, वो माफ़ कर देते हैं। इसके बाद उनके शिष्य गौतम बुद्ध से पूछते हैं कि ये आपके अपमान के लिए आया था, इसने इतना आपके साथ गाली दी, अपमान किया, लेकिन आपको क्रोध नहीं आता, आपको गुस्सा नहीं आता। तो वो कहते हैं कि अपमान और सम्मान या क्रोध, मोह, लोभ, इन चीज़ों का मेरे जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं सारी चीज़ों से बहुत दूर हो चुका हूँ। अब आप लोग देखिए, जैसे उसने मेरे ऊपर थूका, गाली दी मुझे, तो इसका दुख किसको हुआ? इसकी चिंता उसको हुई, उसका जीवन और सोच खराब हुई, उसकी नींद खराब हुई, तो तकलीफ उसको हुई ना, मुझे क्या हुआ? मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। जो भी समस्या की है उसने, तो उसने खुद के लिए की और बाद में उसने खुद को ये समझा कि मैंने गलत किया। तो इस तरीके से इंसान अगर चाहे तो वो अपने जीवन में अपने ज्ञानेंद्रियों को अपने वश में कर सकता है, और अगर वो चुप रहता है तो उसके जीवन में उसके सकारात्मक परिणाम ज़्यादा अच्छे होते हैं। लड़ाई झगड़े उसके जीवन में कम होंगे और वो अपने गुस्से को भी धीरे धीरे कंट्रोल कर सकेगा, नियंत्रण कर सकेगा। हमें भी अपने जीवन में बहुत कम बोलना चाहिए, जो ज़रूरी है वही बोलना चाहिए, और सहन करने की आदत डालना चाहिए, क्योंकि सहन करने से आपका प्रभाव बढ़ेगा। और अगर आप ज़्यादा बोलेंगे
थोड़ी थोड़ी चीज़ों पर गुस्सा करेंगे तो आप कमज़ोर होंगे, आपकी ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होगा। इसलिए अपने आप को खुश रखने के लिए, जीवन का सही आनंद लेने के लिए अपने आप को मैनेज करें। सही और गलत जीवन में चलता रहता है, लेकिन सहनशीलता रखें, हमेशा आपके जीवन में विकास होगा। आपको यह कहानी कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।